तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कैसा लगा मेरा मजाक? तो देखो, मजाक करना हम सभी को पसंद है। इनफैक्ट हम सभी ने जिंदगी में कभी ना कभी मजाक किया होगा। किसी ने 10 रुपए का, किसी ने 100 रुपए का, किसी ने 1000 रुपए का, लेकिन आज तक आपने सुना कि किसी ने 600 करोड़ का मजाक किया है? क्योंकि ये चीज एक्चुअली सच हो चुकी है और आ चुका है आदिपुरुष फिल्म का नया पोस्टर। और जहां ऐसे बड़े बड़े प्रोमिसेस किए जा रहे थे कि इस फिल्म का पोस्टर सबके होश उड़ा के रख देगा, सबकी बोलती बंद कर देगा, तो ऐसे में ये चीज तो माननी पड़ेगी कि इस पोस्टर ने वाकई सबकी बोलती बंद कर दी है। क्योंकि इस पोस्टर को देखने के बाद वाकई कुछ बोलने के लिए नहीं बचा है। तो इस वीडियो में मैं इस पोस्टर का बिल्कुल ऑनेस्ट वाला रिव्यू तो दूंगा ही, लेकिन ये भी बताऊंगा कि अब आदिपुरुष फिल्म के साथ कौन कौन सी बड़ी 3 प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब ये बात तो हम सभी को पता है कि लास्ट ईयर जब 2 अक्टूबर को आदिपुरुष फिल्म का टीजर आया था तो उसकी हद से ज्यादा ट्रोलिंग हुई थी। सबसे पहले तो उसकी ट्रोलिंग ये हुई थी कि जितने भी कैरेक्टर्स थे वो अपने रोल में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहे थे। प्रभास राम नहीं लग रहे थे, कृति सनन सीता नहीं लग रही थी, और सनी सिंह तो मुझे वैसे भी लगता है कभी लक्ष्मण नहीं लग पाएंगे। तो इस वजह से इस फिल्म की हद से ज्यादा ट्रोलिंग हो रही थी। बहुत लोग इस फिल्म के वीएफएक्स को ट्रोल कर रहे थे, बहुत लोग इस फिल्म की क्रिएटिव चॉइसेस को भी ट्रोल कर रहे थे, क्योंकि रावण की जो इन्होंने हेयर स्टाइल दिखाई है वो थोड़ी स्पाइक कट में दिखा दी है। उसके अलावा सोने की लंका भी इन्होंने काली दिखा दी। तो ऐसे में पहले तो मेकर्स ने अपने आपको डिफेंड किया। ओम राउत का स्टेटमेंट भी आया कि आप हमारी फिल्म को मोबाइल स्क्रीन पे जज नहीं कर सकते, आपको थिएटर में इसका टीजर देखना पड़ेगा इस फिल्म का एक्चुअल एक्सपीरियंस जानने के लिए। लेकिन उसके बाद ही जब सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हद से ज्यादा बढ़ती गई तो फिर मेकर्स ने ऐसा डिसीजन लिया कि ये फिल्म जहां जनवरी में रिलीज होने वाली थी वहीं डिसाइड किया गया कि अब इस फिल्म की रिलीज डेट 16 जून हो जाएगी। उसके बाद फिर से मेकर्स ने कहा कि जब आदिपुरुष का नया टीजर आएगा और नया पोस्टर आएगा तो वो सबके होश उड़ा के रख देगा। कृति सैनन का भी एक स्टेटमेंट आया था कि जब आप इस फिल्म का नया टीजर यानी कि अपडेटेड टीजर देखेंगे तो वो बिल्कुल आपका माइंड ब्लो कर देगा। लेकिन ये तो आपको पता ही चल चुका होगा कि अब इसका एक नया पोस्टर आ चुका है और वो महज एक मजाक बन के रह गया है। सबसे पहली बात तो आदिपुरुष के मेकर्स ने ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी फीडबैक नहीं लिया है जो कि ऑडियंस ने उनको दिया था। ऑडियंस ने शुरुआत से ही इस फिल्म की क्रिएटिव चॉइस को हद से ज्यादा ट्रोल किया था। फिल्म में जितनी भी चीज है वो बहुत ज्यादा फेक लग रही थी। और अब जो उसका नया पोस्टर आया है इसको देख के तो यही लग रहा है कि इससे अच्छा तो पुराना वाला पोस्टर ही था। मतलब लिटरली अगर आप आदिपुरुष का पुराना पोस्टर देखेंगे तो उसमें फिर भी थोड़े कलर्स थे, फिर भी लग रहा था थोड़ी बहुत मेहनत की गई है। लेकिन इस नए वाले पोस्टर को देख के लग रहा है कि उन्होंने इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है। मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पोस्टर को लेकर हल्दी में डुबा के ऑडियंस के सामने पेश कर दिया है। मतलब आप देख सकते हैं पोस्टर को जिस तरीके से फोटोशॉप किया गया है, येलो कलर कुछ ज्यादा ही एविडेंट हो रहा है। इनफैक्ट जितने भी लीड कैरेक्टर्स हैं उनकी स्किन, उनके कॉस्ट्यूम, जिस तरीके से आदिपुरुष लिखा है सब कुछ येलो हो चुका है। बाकी अगर मैं इस पोस्टर का ब्रेकडाउन करूं तो एक चीज और क्लियर हो चुकी है कि उन्होंने ज्यादा चेंजेस किए ही नहीं है। प्रभास को आप क्लियरली देख सकते हैं, ये प्रभास का जो लुक है, जो उनकी जिस तरीके से बाल है, जिस तरीके से वो ड्रेसअप किए, ये एग्जैक्टली सेम है जो हमको लास्ट ईयर देखने को मिला था। इनफैक्ट अब तो कहना पड़ेगा जिस तरीके से उन्होंने प्रभास को प्रेजेंट किया है, एक तो वो राम जी बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, उसके अलावा उनका चेहरा हद से ज्यादा फेक लग रहा है। अगर आप बाहुबली देखें तो उसमें प्रभास फेक नहीं लग रहे थे, लेकिन इस फिल्म में जो उनकी जॉ लाइन है वो बिल्कुल नकली लग रही है। जो पोस्टर में आपको उनके पैर दिखाई दे रहे हैं वो भी नकली लग रहे हैं। उसके अलावा कृति सैनन भी बिल्कुल नकली लग रही है और सनी सिंह तो जैसे मैंने बोला वो लक्ष्मण कहीं से भी नहीं लग रहे हैं। इनफैक्ट इस पोस्टर को देख के एक चीज और क्लियर हो जाती है कि ये रियल एक्टर्स हैं ही नहीं, बेसिकली फोटोशॉप से उनकी बॉडी बनाई गई है और फिर उसमें उनका चेहरा मर्ज कर दिया गया है। इस वजह से तीनों जो एक्टर्स हैं उनकी जो बॉडी है, उनका जो पोस्चर है वो हद से ज्यादा फेक लग रहा है। और अगर आपको याद हो इस पोस्टर के आने से पहले ही कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने क्लियर कर दिया था कि ये सारी प्रॉब्लम्स इस फिल्म के साथ आने वाली है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं, ये फिल्म बेसिकली एक स्टूडियो में शूट हुई है, यानी रियल लोकेशंस पे इस फिल्म को शूट नहीं किया गया है। ये बेसिकली ब्लू स्क्रीन पे शूट की गई है। यानी जितनी भी चीज आपको फिल्म में दिखने वाली है, जो भी वानर सेना दिखेगी, जो भी झरने, पेड़, पक्षी, सब कुछ दिखेंगे, सब कुछ इस फिल्म में फेक होगा। और इसी से पता चलता है कि मेकर्स की जो क्रिएटिव चॉइस थी वो कितनी ज्यादा गलत है। क्योंकि अगर मैं बाहुबली जैसी फिल्म की बात करूं तो वो शूट रियल लोकेशंस पे हुई थी, लेकिन कुछ चीजें एनहांस करने के लिए, एक्शन को एनहांस करने के लिए और फिल्म को लार्जर देन लाइफ बनाने के लिए तब वहां वीएफएक्स का यूज हुआ था। मतलब ये पूरी की पूरी फिल्म बिल्कुल नकली लग रही है। और रामनवमी के मौके पे अगर इन्हें पोस्टर की जगह गलती से टीजर रिलीज कर दिया होता तो मुझे लगता है साक्षात राम जी खुद भी आके फिल्म मेकर्स का वध कर देते। बाकी यहां मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी थोड़ी बहुत उम्मीद अभी भी इस फिल्म से बाकी है तो इस फिल्म के जो एडिटर है आशीष महात्रे, उन्होंने 1 महीने पहले एक इंटरव्यू दिया था जिसके रिगार्डिंग मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था और उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया था कि फिल्म में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। सबसे पहली बात तो मेकर्स इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि वो ये कह रहे हैं कि हमको इस फिल्म में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कोई गलती ही नहीं की है। वो तो ऑडियंस की गलती है कि उन्होंने राम जी और सीता जी को एक ट्रेडिशनल अटायर में और एक पुराने तरीके से देखा है। उनका कहना यह है कि बेसिकली ऑडियंस की गलती है कि उन्होंने राम जी और सीता जी को बहुत ही ट्रेडिशनल वे में देखा है, तो जो हम यूनिक और मॉडर्न वे में उनको प्रेजेंट कर रहे हैं ऑडियंस उसको ग्रैस्प नहीं कर पा रही है। और आप समझ ही सकते हैं कितना वियर्ड स्टेटमेंट था, क्योंकि अगर आप रामायण बना रहे हो तो हमें उन्हें ट्रेडिशनल वे में, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में ही दिखाना पड़ेगा। हम उनको मॉडर्न 2050 के कॉस्ट्यूम में नहीं दिखा सकते।
और अब मुझे इस बात में कोई भी शक नहीं है कि कल को जब ये फिल्म रिलीज होगी और बहुत बड़ी वाली डिजास्टर होगी, उसमें भी मेकर्स कहीं ना कहीं ऑडियंस की गलती निकालेंगे। वो बोलेंगे हमने तो बहुत ही एपिक सब्जेक्ट पे बहुत ही एपिक फिल्म बनाई थी, लेकिन ऑडियंस इस फिल्म को पहचान नहीं पाई। बाकी यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के साथ 3 बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। सबसे पहली बात तो आप जानती है, इस फिल्म की नेगेटिव पब्लिसिटी हद से ज्यादा हो गई है। मतलब लिटरली मेकर्स के पास रामायण जैसा सब्जेक्ट था, वो उसमें बहुत ही एपिक फिल्म बना सकते थे। इनफैक्ट मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है कि अगर इसी फिल्म को एसएस राजामौली ने बनाया होता तो वो एक ऐसी फिल्म होती जो कि 1200-1500 करोड़ का बिजनेस तो बड़ी आसानी से कर लेती। मतलब आप खुद सोच के देखो, जब बाहुबली फिल्म या फिर पठान जैसी फिल्में जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर में बनती है, जब वो हिंदी बेल्ट में 500 करोड़ कर सकती है, तो ये फिल्म तो एपिक रामायण के सब्जेक्ट पे बनी थी। मतलब अगर मैं कहूं इस फिल्म को ठीक ठाक भी इन्होंने बना लिया होता तो भी ये फिल्म 800,000 करोड़ का बिजनेस कर सकती थी। उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम इस फिल्म के साथ ये आ चुकी है कि अब इसका बजट 600 करोड़ पहुंच चुका है। और ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं कि 600 करोड़ की फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 600 करोड़ से ऊपर यानी 650, 700, 800 करोड़ का बिजनेस करना होगा। और फिलहाल इस फिल्म को लेकर जैसा नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये फिल्म 200-300 करोड़ भी कर पाएगी। हाँ, एक चीज मुझे पर्सनली लगती है कि जब ये फिल्म आएगी तो इसकी ओपनिंग अच्छी लगेगी, लेकिन इसका रीजन ये नहीं है कि लोग इस फिल्म का बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि अब लोग लिटरली देखना चाहते हैं कि इन्होंने कितना बड़ा वाला कारनामा किया है। बाकी तीसरी और आखिरी प्रॉब्लम जो इस फिल्म के साथ आने वाली है वो है रिलीज डेट की। आप जानते हैं फिल्म 16 जून को रिलीज हो रही है और उस टाइम पीरियड पे बहुत सारी फिल्में रिलीज हो रही है। 2 जून को जवान फिल्म आ रही है, उसके अलावा 16 जून को जब ये फिल्म रिलीज हो रही है उसी दिन द फ्लैश फिल्म रिलीज हो रही है, जो कि डीसी की बहुत बड़ी मूवी है। वैसे अगर आप नहीं जानते तो बता दूं, उस फिल्म से डीसी पूरा रिबूट होने वाला है, यानी डीसी यूनिवर्स की वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं इस फेज की लास्ट मूवी है। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं वो एक एवेंजर्स लेवल की मूवी है, क्योंकि उसमें 2 बैटमैन दिखेंगे और माइकल कीटन जो कि 1989 में बैटमैन बनते थे वो भी अपना कमबैक कर रहे हैं। बाकी 23 जून को अजय देवगन की फिल्म मैदान आ रही है और 29 जून को कार्तिक आर्यन की फिल्म आ रही है सत्य प्रेम की कथा। तो अब इससे ये भी क्लियर हो चुका है कि जून में इसको बहुत ही तगड़ा वाला कंपटीशन फेस करने को मिलेगा। और ऐसे में जब फिल्म की नेगेटिव पब्लिसिटी ऑलरेडी काफी ज्यादा हो चुकी है, वहीं ये फिल्म जब रिलीज होगी तो डिलीवर कर पाएगी, आई एम नॉट श्योर। वैसे ऑन लाइटर नोट मैं एक चीज बोलूं, मुझे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मेकर्स से नहीं था, क्योंकि वो तो वही कर रहे हैं जो कि हमने उनसे एक्सपेक्ट किया था। मुझे डिसअपॉइंटमेंट है बाइकआउट गैंग से। मतलब लिटरली लाल सिंह चड्ढा और पठान जैसी फिल्म को जबरदस्ती बाइकआउट कर दिया जाता है। तुम लोग ऐसी फिल्म को क्यों नहीं बाइकआउट करते हो? मतलब खुद सोचो, एक फिल्म जो कि रामायण जैसे एपिक सब्जेक्ट पे बनी थी, जो कि हिंदी सिनेमा का पूरा इतिहास बदल सकती थी, इन लोगों ने इस फिल्म को एक मजाक बना के रख दिया। तो यार ये था मेरा आदिपुरुष का बिल्कुल ऑनेस्ट वाला पोस्टर रिव्यू। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी अब इस फिल्म से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं बची है। अब एक ही चीज इस फिल्म को बचा सकती है कि वो पूरी की पूरी फिल्म दोबारा रीशूट करें, जो कि ऑब्वियसली हो नहीं सकता है। बाकी आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इसका पोस्टर कैसा लगा और क्या आपकी थोड़ी बहुत भी उम्मीद बाकी है, क्योंकि मेरी तो बिल्कुल भी उम्मीद बाकी नहीं है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए अपने सिनेमा स्टार रंजन को दीजिए इजाजत।